न कहो, ये आंखें बोलती हैं ओ सनम ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में तू सहारा है, वफा से साहिलों का ये किनारा है। आज ये मर्डर मूवी का गाना इसलिए क्योंकि आज हम आईपीसी के उसी सेक्शन को जानेंगे जो मर्डर से रिलेटेड है। क्या है ये सेक्शन, जानने के लिए चलते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आईपीसी की उन धाराओं की बात करूंगा जो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड है। सेक्शन 299 आईपीसी के अंदर डिफाइन है कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 300 आईपीसी के अंदर डिफाइन है मर्डर। दोनों बड़े सिमिलर टर्म हैं, दोनों के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, बट ये क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल है कौन सा मर्डर है, कौन सा कल्पेबल होमिसाइड है। अक्सर इसमें मजिस्ट्रेट भी और बड़े बड़े एडवोकेट भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं और स्टूडेंट्स तो हमेशा कंफ्यूज रहते ही हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन कहती है, whomsoever cause death by doing an act with intention of causing death or with intention of causing badly injured or with the knowledge that he is likely by such act to cause death। तो ये डेफिनेशन बताती है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी के द्वारा किसी एक्ट से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और मारने वाली पार्टी जानती है कि सामने वाली पार्टी जो है वो मर सकती है, विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बैडली इंजर्ड, और सामने वाली पार्टी को इतनी बुरी तरीके से जख्मी किया जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, या कोई ऐसा कार्य जिससे आप जानते हो कि सामने वाले पर्सन की मृत्यु हो सकती है, अगर आप करते हो तो वो आपका कल्पेबल होमिसाइड होगा। अगर मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँ तो अगर ए है, कोई व्यक्ति ए है जिसके घर में कोई चोर घुस जाता है बी नाम का, और वो चोरी कर रहा होता है, इस बीच ए को पता लगता है कि उसके घर में चोर घुसे हैं, और वो बिना सोचे समझे अपनी रिवॉल्वर निकालता है और रूम में फायर कर देता है। जो चोर था बी, वो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था और वो गोली जाकर बी को लग जाती है और बी मर जाता है। तो इस केस में जो ए ने किया है वो क्राइम, वो कल्पेबल होमिसाइड है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा टर्म कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल का मतलब होता है अपराधी और होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या। जैसे सुसाइड होता है आत्महत्या, पेस्टिसाइड होता है कीटाणुओं की हत्या, इसी तरीके से होमिसाइड होता है मतलब मानव हत्या। ये एक लैटिन शब्द है, वहां से इसको लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 299 के तहत अपराधी है, कल्पेबल होमिसाइड के तहत उसको अपराधी माना जाता है, तो सेक्शन 304 आईपीसी में सजा है। सेक्शन 304 आईपीसी कहता है उस व्यक्ति को मिनिमम 10 साल की जेल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन दोनों लगाए जा सकते। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा सेक्शन 300 जिसके अंदर डिफाइन है मर्डर। एक्सेप्शन ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड इज अमाउंट टू बी मर्डर। जो कल्पेबल होमिसाइड के एक्सेप्शंस हैं, अगर किसी व्यक्ति की हत्या हुई है या तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा या वो मर्डर होगा, दोनों में से एक होगा। जज भी चेक करने के लिए या डिसाइड करने के लिए उन 5 एग्जाम्पल, उन 5 एक्सेप्शन की बात करता है। अगर वो 5 एक्सेप्शन हैं तो ये कल्पेबल होमिसाइड है, अगर वो 5 एक्सेप्शन नहीं है तो वो मर्डर है। ये वो 5 एक्सेप्शंस हैं जिसमें जज डिसाइड करता है कि ये मर्डर हुआ है या कल्पेबल होमिसाइड। नंबर 1 है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है और सामने वाली पार्टी आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करती है और आप गुस्से में आकर, आवेश में आकर आप उसकी हत्या कर देते हैं, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, वो मर्डर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट होता है नंबर 2 जिसके अंदर आपका होता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जब आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर अपने आप को बचाने के लिए किसी की हत्या कर देते हो, किसी को मार देते हो, तो उस केस में भी जो है वो मर्डर काउंट नहीं होता, वो कल्पेबल होमिसाइड होता है। जज उसको कल्पेबल होमिसाइड के ध्यान में रखते हुए सजा देता है।
थर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा पब्लिक ऑफिसर। जो पब्लिक ऑफिसर होता है वो अपनी ड्यूटी करता है। यदि कोई पुलिस है वो अपनी ड्यूटी करते हुए अगर किसी अपराधी को गोली मार देती है तो जज उसको मर्डर नहीं मानेगा, वो कल्पेबल होमिसाइड है। फोर्थ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सडन फाइट। अगर आप रोड पर जा रहे हो और आपके अचानक किसी से फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और आपने उसको धक्का दिया और वो गिरकर मर गया, तो उस केस में भी जो है वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, वो मर्डर काउंट नहीं होगा। फिफ्थ मैं आपको बताना चाहूँगा जो इम्पॉर्टेंट है, जब सामने वाली पार्टी मरना चाहती हो। कैसे? एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं और उनके घर वाले उनकी शादी के लिए नहीं मानते। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों सुसाइड कर लेंगे और किसी और दुनिया में जाकर एक हो जाएंगे। दोनों टाइम रखते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस पर आ जाते हैं अपने आप को सुसाइड करने के लिए, फांसी लगाने के लिए। दोनों का कंसेंट है। लड़का जो है वो लड़की को फांसी लगाता है और जब अपने आप को फांसी लगा रहा होता है उस दौरान जो है पब्लिक आ जाती है और लड़के को बचा लेती है। इस केस में जो लड़के ने अपराध किया है वो कल्पेबल होमिसाइड है, वो मर्डर नहीं है। और जब जज डिसाइड कर लेता है कि ये कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है, तो सेक्शन 302 आईपीसी में मर्डर के लिए सजा है। सेक्शन 302 आईपीसी कहता है अगर मर्डर हुआ है तो उस केस में आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको डेथ पेनल्टी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और फाइन या दोनों लगाए जा सकते हैं आपके ऊपर। इसलिए मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में भी व्यक्ति मरता है, मर्डर में भी व्यक्ति मरता है, सजा भी ऑलमोस्ट सेम है। बस मर्डर में क्या है, मजिस्ट्रेट की मर्जी, वो आपको डेथ पेनल्टी दे सकता है। अगर आपसे कल्पेबल होमिसाइड हुआ है तो उस केस में आपको जो है डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। तो बस एडवोकेट की यही कोशिश होती है कि वो मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है कि जिससे उसके क्लाइंट को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी से बचाया जा सके और मिनिमम सजा जो है वो 10 साल की दिलाई जा सके। ठीक है दोस्तों, लास्ट हम डिफरेंस कर लेते हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, एक शॉर्ट डिफरेंस कर लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड जो होता है वो वाइडर टर्म है, उसका जो स्कोप है वो ज़्यादा है, और जो मर्डर है वो कल्पेबल होमिसाइड का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कल्पेबल होमिसाइड जो है वो कम खतरनाक है, तो उसकी सज़ा भी कम है, बट जो मर्डर है वो ज़्यादा खतरनाक है, उसकी सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से स्टार्ट होती है। थर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा कल्पेबल होमिसाइड में जो होता है नॉट डिफाइनाइट एक्ट। जो एक्ट होता है वो पहले से डिफाइनाइट नहीं होता कि सामने वाली पार्टी को मारना उसकी इच्छा थी या उसका इंटेंशन था, बट मर्डर में जो होता है डिफाइनाइट एक्ट होता है, आप किसी को मारने के आशय से ही आते हो। फिफ्थ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कल्पेबल होमिसाइड्स है उसमें लेस प्रोबेबिलिटी होती है मरने की, बट मर्डर के अंदर आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मरने की। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल भी, आप जाते हो और आपकी किसी से धक्का मुक्की हो जाती है, तो आपने उसको धक्का दिया तो मरने के चांसेस कम है, पर अगर आप उसको सीधा गोली मार दोगे उसके माथे पे तो मरने के चांसेस ज़्यादा है। तो धक्का देना और फिर मर जाना वो हो गया कल्पेबल होमिसाइड, गन निकाल के उसको माथे पे मार देना वो हो गया मर्डर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी इनका डिफरेंस समझ आया और आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए कंटेंट और नए गाने के साथ। धन्यवाद।